नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज कुछ बड़ी खबरें। ग्वालियर में 14 लाख रुपए की लूट का हुआ खुलासा। ग्वालियर में बढ़ता आवारा कुत्तों का आतंक। डॉक्टरों की लापरवाही पर मानव अधिकार आयोग का कलेक्टर को नोटिस। ग्वालियर की बेटी ने किया शहर का नाम रोशन। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। ग्वालियर में 14 लाख रुपए की लूट का हुआ खुलासा। हरियाणा से 3 आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में 27 दिसंबर को हुई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के एटीएम से 14 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हरियाणा के नूह मेवात क्षेत्र के एटीएम कटर गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 2,75,000 रुपए बरामद किए हैं। वारदात 27 दिसंबर की सुबह 3 बजे ग्वालियर के बौड़ापुर थाना क्षेत्र के आनंद नगर में हुई, जहां गैंग ने गैस कटर से एटीएम की चेसिस काटकर 14.5 लाख रुपए निकाल लिए थे। वारदात के बाद पुलिस की 5 टीमों ने आरोपी तक पहुंचने के लिए 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों ने अपनी कार की नंबर प्लेट बदल ली थी ताकि पुलिस उनकी पहचान न कर सके। पुलिस ने क्राइम ब्रांच और बौड़ापुर थाना पुलिस की टीम के साथ हरियाणा के नूह मेवात में 4 दिन घेराबंदी की और वहां से शालीन उर्फ शालीन और ताहिर उर्फ शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। इनसे पूछताछ में पुलिस ने उनके द्वारा इस्तेमाल की गई कार और 2.75 लाख रुपए बरामद किए। साथ ही गैंग के सरगना शालीन उर्फ शाहलीन के बारे में जानकारी मिली, जो इस गैंग को ऑपरेट करता था। पुलिस ने जयपुर के यशवीर सिंह गुर्जर को भी गिरफ्तार किया, जो इसी गिरोह के लिए मुखबिरी और रैकी का काम करता था। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश कर रही है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। ग्वालियर पुलिस ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो घटना घटित हुई थी 26 और 27 की दरमियानी रात्रि, उस समय बौड़ापुर थाना क्षेत्र से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एटीएम था, ये सूचना मिली थी कि एटीएम को गैस कटर से काटा गया है और बाद में पता लगा कि 14.5 लाख रुपए की रकम जो एटीएम में थी उसको लेके चोरी हुई है। रात्रि में गश्त अधिकारी के रूप में सीएसपी आयुष गुप्ता थे, तत्काल मौके पहुँचे थे और इनिशियल ये इन्फॉर्मेशन मिला था गैस कटर का उपयोग हुआ, गैस कटर के माध्यम से घटना की गई है। थाना प्रभारी बौड़ापुर जितेंद्र तोमर और सारी टीमें, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम, एडिशनल एसपी कृष्ण, ये सभी टीमें इसमें लगाई गई थी। इनिशियली अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इनाम भी घोषित किया गया था। ये बहुत ही चैलेंजिंग अपराध था क्योंकि कई बार ठंड के सीज़न में ग्वालियर में एटीएम चोरी घटनाएं पूर्व में भी हुई हैं। मौके की जो जानकारी मिली उससे अनुमान लगाया गया था कि इस घटना में हरियाणा का जो मेवात एरिया है, मेवात क्षेत्र के जो इस प्रकार की मोडस ऑपरेंडी क्राइम करने वाले बदमाश हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। घटना के तत्कालवादी थाना प्रभारी स्वयं अपनी टीम के साथ रवाना हुए थे और जो सीसीटीवी कैमरे इन्होंने मुरैना, ग्वालियर, धौलपुर के देखे, उससे आइडिया हुआ था कि ब्रेजा गाड़ी है और ब्रेजा गाड़ी में मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट की नंबर प्लेट लगी हुई है, लेकिन वो नंबर प्लेट जांच में फर्जी पाई गई थी। बाद में लगातार इसको पीछा किया गया, धौलपुर के बाद भरतपुर से होते हुए कामा, डीग और नूह तक के क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और ये जानकारी मिली कि इन्होंने पूरी घटना के दौरान कई प्रकार की नंबर प्लेट ब्रेजा गाड़ी में चेंज की हैं। इनिशियली इनके द्वारा मध्य प्रदेश की नंबर प्लेट लगाई गई थी, बाद में इनके द्वारा राजस्थान की जयपुर की नंबर प्लेट यूज़ की गई और जब ये हरियाणा में प्रवेश किया तो इनके द्वारा हरियाणा की नंबर प्लेट लगाई गई थी। ये सारी जानकारियों के आधार पर एक मजबूत टीम कार्रवाई के लिए भेजी गई थी। उसमें सीएसपी नागिन सिकरवार, सीएसपी आयुष गुप्ता, थाना प्रभारी जितेंद्र पवार, पूरा इसका सुपरविजन हमारे एडिशनल एसपी क्राइम सीक्रेट लालचंदानी कर रहे थे। ये मजबूत टीम ने लगातार 4 दिन तक मेवात के क्षेत्र में जाके अपने सूत्रों के माध्यम से, अपने मुखबिरों के माध्यम से और स्थानीय पुलिस के अधिकारियों के माध्यम से तमाम जानकारियाँ निकाली और ये जानकारी में आया कि जो ब्रेजा गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज की गई हैं, ये गाड़ी नूह थाना क्षेत्र के किसी व्यक्ति की है। उसके आधार पे वहाँ दबिश दी गई और एक सफल ऑपरेशन में इनके घर पे जाके दबिश करना बहुत ही चैलेंजिंग था, लेकिन पुलिस ने फिर भी मजबूती के साथ वहाँ रेड की और रेड करने के बाद 2 प्रमुख आरोपी, एक आरोपी शालीन है, इसको हिरासत में लिया है, दूसरा आरोपी ताहिर है, इसको हिरासत में लिया है। इनकी निशानदेही पे जो घटना में ब्रेजा गाड़ी यूज हुई थी उसको जब्त किया गया है और इनके कब्जे से करीब 3.25 लाख रुपए की राशि बरामद हुई है। इसमें जो इनिशियली पूछताछ हुई है, इसमें ये बताया गया है कि ये एक किसी प्रकार की एटीएम कटिंग करने वाला जिला नूह और ताबू क्षेत्र का गैंग है
ये पहले आके रेकी करते हैं, एटीएम में कितना कैश है इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद एटीएम को टारगेट करके गैस कटर का उपयोग करके पैसा प्राप्त करते हैं और ये नंबर प्लेट फर्जी लगा के निकल जाते हैं। ये पूरे ऑपरेशन में इनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। अभी तक इस केस में जो एक प्रमुख आरोपी है धौलपुर का रहने वाला है, जिसने इनको रैकी करने में मदद करी और घटना के समय भी शामिल था। 2 अन्य आरोपी भी गिरफ्तार होने हैं। तो ओवरऑल एक सक्सेसफुल ऑपरेशन में एक बहुत ही चैलेंजिंग इंसिडेंट को वर्कआउट किया है और इस घटना में जो कार प्रयुक्त की गई थी उसको जब्त किया गया है। 3.25 लाख की रकम जब्त की गई है। मेवात क्षेत्र के नुहो तावड़ू में रेड करके 2 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। देखिए, इनकी जो कार्यशैली है, इस घटना में भी घटना 26-27 की रात्रि में हुई थी, लेकिन घटना से पहले 10 तारीख को ये ग्वालियर आए थे। इनके द्वारा एटीएम की रैकी की गई थी और रैकी करने के बाद घटना घटित की गई थी। ये इस प्रकार के, इसमें जो धौलपुर का जो बदमाश जिसका नाम आया है वो पहले भी कई अपराधों में सम्मिलित रहा है। तो ये ग्वालियर पुलिस के लिए बहुत ही संतुष्टि का विषय है कि हमारे एडिशनल एसपी सेंट्रल, एडिशनल एसपी क्राइम, हमारी क्राइम ब्रांच की पूरी टीम, साइबर टीम बहुत ही कॉम्पिटेंसी के साथ इसमें काम किया और बहुत ही प्रोफेशनल दक्षता का परिचय देते हुए सीसीटीवी कैमरों का उपयोग करते हुए और अपना मेवात क्षेत्र के जो मुखबिर तंत्र है उसका प्रयोग करते हुए सफलतापूर्वक इस केस को वर्कआउट किया है। उसके लिए पूरी टीम को हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने भी धन्यवाद दिया है। इनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। देखिए, इसमें जो पूछताछ हुई है, कुल 5 अपराधी थे। 2 अपराधी गिरफ्तार हो गए। एक अपराधी मेवात का धौलपुर का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गई हुई हैं। बाकी शेष आरोपी गिरफ्तार होंगे और जो रकम इसमें चोरी गई थी पूरी रकम बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। ग्वालियर में आवारा कुत्तों का खतरा बढ़ा, मासूम बच्चा बुरी तरह से हुआ घायल। ग्वालियर में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने से स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। नए साल में कुत्तों के हमले में और इजाफा हुआ है। ताजा मामला मोरार स्थित जहांगीरपुरा का है, जहां 2 साल का बच्चा बादल अपने घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान 2 आवारा कुत्तों ने अचानक उस पर हमला कर दिया। कुत्तों ने उसे काट लिया, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे की चीख सुनकर परिजन तुरंत बाहर पहुंचे और कुत्तों को लाठी और पत्थर से भगाया। इसके बाद मासूम को तुरंत जय रोग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज शुरू किया गया है। अस्पताल में उसे एंटी रेबीज इंजेक्शन भी दिया गया। बच्चे के चेहरे, हाथ, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटों के निशान हैं। ग्वालियर में आवारा कुत्तों से संबंधित घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। मंगलवार को ही जिला अस्पताल में 169 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 84 मामले जय रोग अस्पताल और 85 मामले मुरार जिला अस्पताल में आए हैं। खासकर बच्चे और बुजुर्ग लोग इन कुत्तों के हमलों का शिकार बन रहे हैं। बेटे को उसने गाल में भी काटा है, गाल का पोटा भी लोचा है, जांग में भी खवा है, करिया में भी खवा है। मैं बच्चे को लेके पूरे अस्पताल में घूमी आई, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं है। हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे की सुनवाई करें और अच्छे सा इलाज हो उसका। हम गरीब लोग हैं, इतना पैसा कहाँ से देंगे प्राइवेट में कराए तो। हम कार्रवाई कराना चाहते हैं और ये भी कहना चाहते हैं आपसे कि ये सभी लोग कुत्ते को पाल रहे हैं, इनका हमेशा कृपया करके हाथ जोड़ने की विनती है कि अपने अपने कुत्तों को घर में रख के बांध के ऐसा खुला ना छोड़ें। आज मेरे बच्चे को काटा है, कल बड़े को, सबको काट सकता है। गेल घाट में आते हैं उनको भी पकड़ सकता है। जे काय कुत्ते भयानक फिर रहे हैं तो उनको डांटो, ये पागल कुत्ते फिर रहे हैं उनको पकड़ो, इनकी सुनवाई करी जाए। बच्चा सुबह खेल रहा था, कुत्ता आया, उसने बच्चे को कुत्ते ने मतलब गिरा के उसको काट लिया। काट के और हम लोगों ने कंप्लेन करी नगर निगम में, तो हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। हॉस्पिटल में गए बच्चे को लेके, तो हॉस्पिटल में भी कोई भी सुनाई नहीं हो रही है। तो हमारे बच्चे, हम सभी लोग सब बहुत बुरी तरीके से मतलब दहशत में है। तो हमारी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुत्ते को जल्दी से जल्दी पकड़वाएं और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ी हमारी सुनाई की जाए हॉस्पिटलों में, जिससे कि हमारे बच्चे का इलाज चालू हो जाए। कोई भी नहीं आया, कोई सुनाई नहीं हुई, ना नगर निगम में हुई ना हॉस्पिटल में हुई। पूरे गाँव में दहशत के मारे माहौल बहुत खराब है। ग्वालियर में डॉक्टरों की लापरवाही पर मानवाधिकार आयोग ने कलेक्टर को नोटिस जारी किया। 8 सप्ताह में जवाब की करी है मांग। ग्वालियर के जय रोग अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही का मामला अब मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। आयोग ने ग्वालियर कलेक्टर से 8 सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने को कहा है। पीड़ित परिवार ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग करी है और मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है।
घटना 26 नवंबर की है, जब मुरैना जिले के निवासी नितिन शर्मा अपने विकलांग छोटे भाई धीरज शर्मा को इलाज के लिए ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल लेकर पहुंचे थे। धीरज के शरीर में पीस पाइप यानी बीपी शंट डलवाने के बाद अचानक उसकी हालत बिगड़ गई। जब नितिन ने डॉक्टरों से ऑपरेशन के लिए कहा तो उन्हें बताया गया कि मरीज को सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव के पास भेजा जाएगा, लेकिन डॉक्टर आशीष ने मरीज को देखने से मना कर दिया और प्राइवेट क्लिनिक पर इलाज कराने का सुझाव दिया। इससे नितिन का भाई अस्पताल में इलाज नहीं प्राप्त कर सका और उसे दिल्ली और फिर गुजरात में इलाज के लिए ले जाना पड़ा। नितिन शर्मा ने ग्वालियर कलेक्टर जन सुनवाई में शिकायत की और मामले को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और मानवाधिकार आयोग में दर्ज कराया। कलेक्टर रुचिका चौहान ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जयरोग्य अस्पताल से लापरवाही की जांच के लिए आदेश दिए हैं। यदि अस्पताल प्रबंधन का जवाब संतोषजनक नहीं होता तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार से न्याय की उम्मीद में नितिन ने अपने जूते और चप्पल तक त्याग दिए हैं और नंगे पैर ही न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से यह मांग की है कि दोषी डॉक्टरों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें सजा दिलाई जाए। कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा कि मामले में गंभीर लापरवाही की जानकारी मिल रही है और सभी मेडिकल रिकॉर्ड्स की जांच कर जिम्मेदार डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, मेरा भाई विकलांग है 95%, जिसका मैं ट्रीटमेंट करा रहा था जय आरोग्य हॉस्पिटल के अंदर। तो उसके अंदर लापरवाही दिखाई जा रही थी। उसके ऊपर 6 बोतल ब्लड चढ़ चुका था। तो लापरवाही के चलते मैंने शिकायत दर्ज कराई थी सीएम हेल्पलाइन पर, जिस पर तो सुनवाई नहीं हुई है। अब मैं सीएम जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरी इस डॉक्टरों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई जाए, जांच की जाए, ताकि आगे से जो मेरे साथ हुआ, मेरे भाई के साथ हुआ, वो आगे किसी और के साथ ना हो। उसके लिए मैं अभी जाके दिल्ली जाके ज्योतिराज सिंधिया जी से भी मुलाकात की है। मैंने उनको भी बताया कि सर मेरा ये क्या कहते हैं एफआईआर दर्ज कराई जाए, मेरे भाई के साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो आगे। उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ सब कुछ। मैंने चप्पल छोड़ दिया, जब तक इस केस का फैसला नहीं आएगा मैंने चप्पल नहीं पहनूंगा सर। नेशनल ह्यूमन राइट्स ने भी इस पर एक्शन लिया हुआ है, जिस पर बोला है उन्होंने 8 हफ्ते के अंदर क्या कहते हैं कलेक्टर मैम से जवाब मांगा है 8 हफ्ते के अंदर। कोर्ट तो मैं जाऊंगा सर, क्योंकि यहाँ पे अब मैं क्या था, जिस देश में रहता हूँ मुझे बचपन से सिखाया जा रहा था कि हम लोकतंत्र देश में रहते हैं, लेकिन जो मेरे भाई के साथ घटित हुआ उसके द्वारा मुझे लगता है कि अब इंडिया के अंदर लोकतंत्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजतंत्र चल रहा है। अगर लोकतंत्र होता तो पहली बार में मेरी एफआईआर दर्ज की जाती ना, लेकिन अभी मैं डॉक्टर्स के ऊपर हाथ उठा देता, उनके साथ मारापीटी करता तो मेरे खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाती। लेकिन मेरे भाई के साथ उन लोगों ने जो किया उसके लिए मैं 3 महीने से परेशान हो रहा हूँ, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है। डीन से मुलाकात करने गया तो डीन का तो वो, अब मुझे सबसे ज़्यादा जो क्या कहते हैं उम्मीद है वो एक तो मुख्यमंत्री सर, ज्योतिराज सिंधिया जी, और इन सब के अलावा एक कोर्ट, मैं क्या कहते हैं हाई कोर्ट में फिर आईपीसी धारा जो होती है उसके द्वारा एफआईआर दर्ज करने की मांग करूंगा मैं। उनका ऐसा शिकायत थी कि उनके ब्रदर का कुछ ट्रीटमेंट ठीक तरीके से नहीं किया गया, उनको एडमिट करा गया लेकिन बहुत अच्छे से ध्यान नहीं रखा गया। इसके संबंध में उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी एक शिकायत प्रस्तुत करी है और उसका पत्र हम लोगों को प्राप्त हुआ है। 8 वीक्स में हमको इसका रिप्लाई भेजना है। तो उनको निर्देशित किया गया है कि समय सीमा में इसका एक विस्तृत प्रतिवेदन हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। ग्वालियर की बेटी ने किया शहर का नाम रोशन, शूटिंग चैंपियनशिप में इंडिविजुअल कैटेगरी में जीता मेडल। ग्वालियर की बेटी ने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया। दिल्ली में आयोजित 67वीं शूटिंग चैंपियनशिप में ग्वालियर की बेटी वंशिका तिवारी ने जूनियर इंडिविजुअल कैटेगरी में सिल्वर मेडल और सीनियर कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 18 साल की वंशिका का लक्ष्य भारत के लिए ओलंपिक में खेलने के साथ गोल्ड मेडल जीतने का है। दरअसल ग्वालियर की बेटी वंशिका तिवारी शहर के कंपू क्षेत्र में रहती हैं। वह एमपी की पहली ऐसी शूटिंग खिलाड़ी हैं जिनका चयन महज 13 साल की उम्र में मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी भोपाल में साल 2019 में हुआ था। वंशिका ने दिल्ली में 11 दिसंबर से 19 जनवरी तक चलने वाली 67वीं शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की टीम में जगह बनाकर बड़ा मुकाम हासिल किया। वंशिका ने देश के अलग अलग राज्यों की टीम के खिलाड़ियों के सामने जूनियर इंडिविजुअल कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल किया है। इसके साथ ही सीनियर कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल पर भी कब्जा जमाया। वंशिका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में भी अपनी शूटिंग का लोहा मनवा चुकी हैं। वंशिका ने साल 2024 में ही इस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया था। मैंने अभी हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुए 67 एमपी शूटिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करा था।
जिसमें मैंने जूनियर कैटेगरी में इंडिविजुअल सिल्वर और सीनियर में टीम ब्रॉन्ज हासिल किया है। और आगे मेरा वैसे तो ओलंपिक में मेडल आना ही गोल है मेरा, और बाकी आगे आने वाले कंपटीशन में अच्छा खेल के टीम में पार्टिसिपेट करके इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। ग्वालियर के सभी लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, खासकर स्पोर्ट्स में तो बच्चे कुछ ज़्यादा ही। तो इसी तरह आगे ग्वालियर का नाम रोशन करना है मुझे, अपने स्टेट, अपने नेशन का। ग्वालियर को मैं यही कहूँगी, ग्वालियर की बेटियों को, कि वो भी आगे बढ़ें, और अब वो समय नहीं है अंदर रहने का, आगे बढ़ के हमें और भी चीज़ों में योगदान देना, यही मैं कहना चाहूँगी। क्या है कि ये बचपन से ही है ना, जब ये पढ़ती नहीं थी तो हम यही बोलते थे कि भाई पढ़ो, ये तुम है ना हमेशा खेल में रहती हूँ, लेकिन रिजल्ट हमेशा इसका अच्छा आता था। तो हमेशा ये बोलती थी आप तो रिजल्ट देखो, मैं आपके तो पढ़ती नहीं, तो फिर ये कैसे आया। और ऐसे ही है ना, ये बचपन से ये खेलते खेलते है ना, इसकी पढ़ाई भी सही रहती थी। और उसी पीरियड में पहले ये बास्केटबॉल में रही, फिर बाद में है ना कहना मतलब है ये वहाँ पे है ना शूटिंग में है ना, इसको कहने मतलब मैं भोपाल है ना कंपटीशन के लिए है ना गया दिलवाने, वहाँ इसका सिलेक्शन हो गया। और जब ये मात्र 13 साल की थी ये, और भोपाल एकेडमी में सबसे है ना कम उम्र की है ना ये इसका चयन सिलेक्शन हुआ था। और उसके बाद है ना, हाँ, अब मेडल जीतने में तो है ना सब है ना भारी खुशी है, बुजुर्गों का आशीर्वाद कहिए, है ना, ईश्वर का आशीर्वाद है आगे भी हैं। और आगे भी है ना यही कामना करते हैं कि प्रभु का आशीर्वाद बना रहे, बिटिया नाम कमाए। और मैं तो ये कहूँगा कि ग्वालियर में सारी बच्चियों को इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए, ग्वालियर का नाम रोशन करें, हैं। आज है ना वो समय नहीं रहा कि बच्चियां केवल है ना अपने घर की चार दीवारी में रहें। आज बेटियां है ना कहना मतलब आज है ना देश का भी नाम रोशन कर रही हैं, विदेशों में भी है ना अपना है ना परचम। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।